जल्दी में तीन चार दिन पहले इसे ना होते हैं खाना हो गया ना। खुद सोच रहा था देखो रहा है आ रहा है बोर्ड चेहरा आ रहा है देखो ना रहा ठीक है। बोर्ड वोर्ड कहाँ तक आ रहा है? ठीक है पूरा रहा ज्यादा नहीं करना ना ये सब आना यहाँ तक आना चाहिए और हल्का सा आ रहा है यहाँ तक कहाँ तक उतना तक देखा लाइव हो गया है चलो ठीक है यहाँ तक आ रहा है इसके नीचे इसके नीचे पिछला लाइन और बाकी के 10 3 9 4 5 6 का 30 यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे फिर दोनों उतारेंगे 5 8 40 यहाँ पे 2 दिखाई नहीं दे रहा है चलो यहाँ पे हो जाएगा 26 50 25 1 और 0 आ गया ना और 5 दूनी के कट गया पूरा पूरा हाँ तो इसलिए याद कर लेना ये सब शॉर्ट तरीका है ठीक है ना। पता था पहले इसके पहले 0 और 5 रहेगा कोई भी संख्या के कितना बड़ा रहेगा वो 5 से क्या होगा विभाजित होगा तो 5 से कटेगा ना 50 25 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा 50 25 इसको काट लो 9 से ठीक है तो 55 बटा में 9 तो मतलब 9 6 के 54 मतलब 6 9 से भाग कर देंगे 55 में 9 6 के 54 पॉइंट 5 में से 4 गया 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 9 10 में 9 गया तो 1 मतलब 6.1 कितना जगह 6.1 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड निकल मतलब एवरेज स्पीड निकल जाएगा है ना जिसको हम लोग औसत गति बोलते हैं ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए औसत गति निकाल लिए यहाँ से न्यूमेरिकल पूछते रहता है ठीक है। बाकी मूल मात्रा को संख्या कितना होता है 7 होता है लंबाई के मात्रक मीटर लंबाई का मात्रक मीटर ना और समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर ज्योति तीव्रता का और विद्युत के पदार्थ का परिमाण मोल है ना इस तरीके से था ठीक है। और ताप का मात्रक केल्विन होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो होता है कितना डिग्री से कितना सेल्सियस के बीच में होता है ना। और मनुष्य का जो होता है तापमान डिग्री में कितना डिग्री होता है ऐसे होता है 36.9 है ना लेकिन लगभग लिख देता है अराउंड फिगर में 37 डिग्री ठीक है। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है ठीक है ना। हम लोग को ये डॉक्टर आते हैं इनको नाप लेते हैं ठीक है। और कोई आता है तो बोलता है क्या कि नहीं कितना डिग्री बुखार है 100 डिग्री बुखार है ना। तो क्या है गलत बात नहीं है। मनुष्य का तापमान कितना होता है 37 डिग्री होता है और जो डॉक्टर आते हैं तो अधिकतम बोलो कितना तक नाप सकते हैं 42 डिग्री तक। तो 100 डिग्री कैसे आ जाएगा। और इतना पता होना चाहिए कि 100 डिग्री पका होता है पानी उबलने लगता है ना। और पानी तो बोलो जब हमको इतना टेम्परेचर होगा तो खून भी तो खोल लगेगा ना। खून भी बोलो क्या है लिक्विड है ना द्रव ही ना है तो वो भी क्या होगा खोलने लगेगा। लेकिन ये सब
पढ़ाई के अभाव के कमी के कारण ऐसे ऐसे लोग बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताना है एक और सवाल कि कौन ऐसा तत्व है, ठीक है, जिसको हथेली पर रखने के बाद वो पिघल जाता है, ठीक है। तो कौन होता है, गैलियम और सीजियम, रहने पर गैलियम और सीजियम, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो तापमान होता है इसका गैलियम और सीजियम का 28 डिग्री से 30 डिग्री या 29 डिग्री के बीच में होता है, और हम लोग का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो इसके अपेक्षा हम लोग गर्म ना होगा, ये का है इसका कम है ना, है 28-29 ना है, और हम लोग का कितना है 37 डिग्री, मतलब कि 6 से 7 डिग्री हम लोग का टेम्परेचर का चीज ज्यादा है। तो क्या होगा, पिघलेगा ना। जैसे मान लो कोई घी है और घी को ठंडा में तो एकदम पूरा जम जाता है, ठीक है। तो उसको जब जैसे जैसे गर्म करते हैं तैसे तैसे पिघलना स्टार्ट करता है। तो हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री है, और इस सब का जो टेम्परेचर है 28 से 29 डिग्री है। इसलिए क्या होता है, ये हाथ पर रखने के बाद पिघलना स्टार्ट कर देता है। कौन कौन सा तत्व है, गैलियम और सीजियम। क्या नाम है, गैलियम और सीजियम। सवाल केवल पूछा हुआ है ना कि हथेली पर रखने के बाद कौन सा तत्व पिघलने लगता है। ठीक है। और एक सवाल है कि बताओ कि सबसे पहले मानव द्वारा कौन सा तत्व को बनाया गया है, कौन सा तत्व को बनाया गया है। ये सब जो अभी बता रहे हैं, ये जो वीडियो एक और चैनल है स्टडी मस्ती, उस पे वीडियो डाले हैं, ठीक है। तो जाकर देख लेना, ठीक है, कि कौन ऐसा तत्व है जो मानव बनाया है। बताओ, मानवकृत समझता है ना, और एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवकृत। प्राकृतिक मतलब जो भगवान बनाते हैं, जो मानव नहीं बनाता है, प्राकृतिक के द्वारा बनता है। जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सब कौन बना है, भगवान। पेड़ पौधा हो गया, है ना, तो क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। जैसे पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, शर्ट कमीज हो गया, है ना। अरे बड़का बड़का बुलडोजर, बुलडोजर बाबा से फेमस है कौन, सम्राट चौधरी है। तो इस सब मानो ना बना है। तो उसी प्रकार तत्व भी सबसे पहले तत्व कौन बना है, क्या नाम है, तो याद रखना टेक्नीशियम। क्या याद है, टेक्नीशियम। इसका संकेत होता है टीसी। जैसे हाइड्रोजन का संकेत एच होता है ना, उसी प्रकार टेक्नीशियम का संकेत होता है टी सी। और टीसी का फुल फॉर्म पे तुम लोग को टीसी मिलेगा, टीसी मिलेगा ना। तो टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बोलने वाले थे। टी से ट्रांसफर, सी से सर्टिफिकेट। ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, है ना, उसी को ना बोलेंगे। और क्या हो गया, सर्टिफिकेट का मतलब तुम्हारा हो गया प्रमाण, हो गया प्रमाण पत्र, ठीक है। चल, तो इला नहीं है तो टीसी है, ठीक है। और आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और टोटल अभी 118 तत्वों को क्या हो चुका है, खोज हो चुका है। कितना तत्व है, 118 तत्वों को, जिसको में धातु है, धातु है, अधातु है और उपधातु है, ठीक है। आवर्त सारणी में कौन कौन सा है, सवाल आ सकता है, धातु, अधातु, उपधातु। और कहीं कहीं गैस दे देगा तो गैस नहीं रहता है, ठीक है। गैस को इसको में शामिल नहीं किया गया है। मेन रूप से धातु, अधातु और उपधातु को ही क्या किया गया है, आवर्त सारणी में शामिल किया गया है, ठीक। सबसे बड़ा दूरी किसका होता है, सबसे बड़ी दूरी मापक कौन होता है, पारसेक। कौन होता है, पारसेक, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष, है ना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर बताए थे कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15, है ना, मीटर, ठीक। अब 1 टन बराबर
एक टन बराबर कितना क्विंटल? 10 क्विंटल। बोलो। 10 क्विंटल से हाँ 10 क्विंटल। 10 क्विंटल बोला है। और उसको किलोग्राम में चेंज करेगा तो कितना होगा? 10 क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा? कमेंट। लाइव में कोई है बच्चा? हाँ भारत फालतू लैंग्वेज। अभी वहां पे कितना दिखा रहा? 2 हाँ। देखो ये वो यहाँ पे बताना है हाई लिखिए। मतलब कि 1 क्विंटल में कितना होता है? 10 क्विंटल होता है ना, तो उसको किलोग्राम में बताओ। किलोग्राम में कितना होगा तो पता ना है। 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, होता है कि नहीं होता है? तो 10 क्विंटल हो गया तो गुणन कर लेगा। तो बोलो 100 गुने 10 मतलब कि 1000 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 केजी। अगर इसको हम लोग पावर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रे? 10 के पावर 3 केजी। 1 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 1 टन। 1 टन बराबर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 केजी, है ना? तो इस पर भी आना चाहिए थोड़ा बड़ा, ठीक है? क्योंकि 10 का पावर क्यू 1000 में होता है और 9 का क्यू कितना होता है? 729, ठीक है? तो जल्दी से देख लेते हैं सब पीछे से रिवीजन। त्वरण पढ़ना है ना? हाँ तो जल्दी से लिख लो त्वरण। स्टार्ट। त्वरण यहाँ से पूछते रहता है त्वरण से सूत्र। त्वरण का सूत्र क्या होगा? ठीक है, स्पीड में लिखा जाए। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है? ACCELERATION। देखो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हो गया? इसको ना हम लोग सूचित करते हैं ए से। किसको से? लिख लो। इससे प्रायः ए से सूचित किया जाता है। देखो क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है? एक्सेलरेशन ना, तो ए है कि नहीं शुरू में, इसलिए इसको ए के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है? तो देखो इसलिए अर्थात क्या हो जाता है? अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन है। क्या हो गया? अर्थात वेग में परिवर्तन। वेग में क्या हो गया? परिवर्तन। और बटा में होता है समय। बटा में क्या होता है? समय होता है। और इससे घुराओ तो इसको दिखाई दे रहा है ना फ्रेश?
हो इसे रखो, पकड़ो, हो गया ना। अर्थात त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन और बटा में समय। तो त्वरण को हम लोग सूचित करेंगे किसको से, एस से। किसको से, एस से सूचित करते हैं। देखो वस्तु का प्रारंभिक वेग बताए थे यू के द्वारा, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यू से, और अंतिम वेग भी के द्वारा सूचित करते हैं। समय का टी से ना, समय को किसको से, टी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सूत्र जो बन जाता है ए बराबर भी माइनस सी बटा में टी। भी को बोलेंगे अंतिम वेग, लिखना पड़ेगा, ये सब लिखवा है ना। यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग और भी को बोलते हैं अंतिम वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और बटा में समय से भागा कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, त्वरण प्राप्त हो जाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। इससे हम लोग एक के द्वारा सूचित करते हैं। और अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटा में क्या रहेगा, समय। तो वेग हो गया अंतिम वेग में से शुरू वाला वेग, प्रारंभिक वेग बटा में समय से भागा कर लेंगे तो हम लोग हमको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण बताए थे कैसा राशि है, सदिश राशि है। लिख लो, यह सदिश राशि है। नीचे इसका मात्रक लिख लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। नोट में लिखो थोड़ा सा जल्दी से, नीचे नोट में नोट करके लिखो। देखो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ, यदि वस्तु का वेग, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक होगा। यदि वस्तु का वेग समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो त्वरण का मान धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में होता है? और ऋणात्मक मतलब माइनस में, तो क्या होगा, धनात्मक होता है। पहला पॉइंट हो गया, हुआ ना। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उसी में लिखो नोटे में, उसका उल्टा क्यों हो जाएगा,
यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। क्या लिखा? मतलब वस्तु के वेग के समय घटता है तो त्वरण का जो मान होगा क्या होगा? ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। नीचे और एक लाइन लिख लो। यदि वस्तु का जो वेग रहेगा, वस्तु का वेग एक समान रहे, है ना? यदि वस्तु का वेग एक समान रहे तो त्वरण का मान शून्य होता है। क्या होता है? जो त्वरण का मान क्या रहेगा? त्वरण का मान शून्य होता है। त्वरण का मान शून्य होता है। एक समान वेग मतलब कि मान लो कि 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर के प्रति घंटा से चाल से चल रही है, तो उसका जो त्वरण का मान होगा क्या होगा? शून्य होता है। हाँ, इसको लिखना है, जल्दी से लिखो। यदि वस्तु का वेग एक समान रहे तो त्वरण का मान शून्य होता है। स्पीड में लिखो। हो गया? अब पढ़ना एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो नाम से पता चल रहा है ना? लिख लो, हेडिंग दो, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, ठीक है? लिखो, यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल के समान समय अंतराल, यहाँ पे संधि विच्छेदन हो गया रे। क्या हो गया? मतलब कि समय अंतराल हो गया। समय प्लस अंतराल जोड़ेगा तो बन जाएगा समय अंतराल। ठीक है, लिखो, समय अंतराल के समान रूप से घटता है, के समान रूप से घटता है तो
तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे में लिखो इसका, जैसे में लिखना है स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। ठीक है, अगर हम यहाँ से गिराएंगे, पढ़ाई नहीं करेगा तो छत पर से नीचे, तो कैसा त्वरण होगा? एक समान त्वरण। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु एक समान त्वरण कहलाएगा। एक हो गया ना ये? अब लिखना है असमान। क्या लिखना है? असमान त्वरण। असमान त्वरण। नामे है, समान मतलब कि एक समान रहेगा, असमान मतलब एक समान नहीं रहेगा, उल्टा है कि नहीं? लिखो यदि समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में यदि समान समयांतराल में किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की जो दर असमान, वेग में परिवर्तन की दर असमान रहती है, तो वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे। देखो, जैसे चलती हुई कार, क्या हो गया? कार। मान लो कि बीच रास्ते में ब्रेकर आ जाएगा, तो उसका जो स्पीड है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहीं पे उबड़ खाबड़ हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अच्छा रोड मिलेगा तो चाल की गति बढ़ गया। तो एक समान हुआ, कभी कम तो कहीं भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, असमान रूप से वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका जो वेग में परिवर्तन हो रहा है एक समान रूप से नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? असमान रूप से हो रहा है। ठीक है, कभी कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग कौन सा त्वरण कहेंगे? असमान त्वरण। और एक समान में एकदम एक समान ही दम चलेगा, उसको में कोई नहीं है। जैसे किसी वस्तु को गिरा दो तो एक समान से गिरेगा, है ना? वो कभी कम चाहे ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इसका नाम हो गया एक समान त्वरण। और यहाँ पे जस्ट ऊपर पढ़ा कि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ बढ़ता है तो उसका मान धनात्मक होता है। पढ़े ना? उसका मान क्या होता है?
यदि वस्तु के वेग में जो उसका जो दर रहेगा क्या रहेगा, समय घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक को ही क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है ना। सवाल है कि मंदन किसको कहते हैं, कि जब वस्तु के जो वेग रहेगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहा जाता है। तो एक सवाल लिखो इस पे। देखो, किसी मोटरसाइकिल का वेग किसी मोटरसाइकिल का वेग वेग देखो 10 AM और PM समझता है ना, हाँ AM और PM। AM जो होता है 12 बजे रात से, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक। ठीक है। तो अभी मान लो कि 7-8 बज रहा है तो AM में ही आएगा, 10 भी बजेगा तो AM में। जैसे दोपहरिया के 12 बज जाएगा और 12:01 हो जाए तो PM में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PM। तो 12 बजे दोपहर से क्या रहेगा, 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक के समय को, अरे उस सब पे जाकर बोलो तो, जाके यहाँ पे चुपचाप बैठने के लिए। 12 बजे रात तक के समय को क्या कहेंगे, बोलो, PM कहेंगे। ऐसा समझ में ना। 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर लिख लो। क्या, 12 बजे दोपहर के जो समय को हम लोग क्या कहते हैं, AM। और 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक के समय को क्या कहेंगे, तो PM कहेंगे। ऐसा समझ में। तो यहाँ पे हो गया AM। तो AM मतलब समझ में आ गया कि सुबह वाला काम है, रात वाला 10 बजे नहीं बोल रहा है। अगर रात में यहाँ बोलता तो PM लगाता, क्या लगाता, PM। तो इस सब में दिक्कत वाली बातें नहीं ना है, समझ में आ गया। AM और PM किसको कहेंगे, वेग 10 AM से 10 AM 10:32 AM में देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10:35 में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो मोटरसाइकिल का त्वरण निकालना है, मोटरसाइकिल का त्वरण निकालना है। त्वरण का मान कितना होगा, त्वरण का मान ज्ञात करें। ठीक है। 10:32 AM में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10:35 AM में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो मोटरसाइकिल का त्वरण का मान, तो त्वरण का सूत्र होता है A बराबर V माइनस U और बटा में T होता है ना। U को प्रारंभिक वेग और V को अंतिम वेग हम लोग बोलते हैं। तो बोलो U का, देखो 10 AM में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10:35 AM में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से तुमको तो पता हो गया हुआ ना। तो यहाँ पे बोलो अंतिम में, देखो यहाँ पे चालू नहीं किया, 10:32 में क्या हुआ, चालू किया, तो यू वाला हो जाएगा यू के मान। और यहाँ पे 10:35 AM में हो जाता है तो यू वाला हो जाएगा V के मान। तो यू का मान 60 और V का मान 80। और बोलो, और जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा,
32 में चालू किया, 35 में बंद किया, तो 32 और 3 35, 3 मिनट ना। समय बोलो कितना हो जाएगा? 3 मिनट। समय कितना हो गया? 3 मिनट हो गया। तो मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे ना, तो बताए हैं घंटा में बदलने के लिए भागा ना करेगा। जैसे 120 मिनट है, इसको घंटा में बदलना है तो 60 से भागा ना करते हैं। 60 दूनी 120, 2 घंटा होता है। तो 3 मिनट है तो भागा करेंगे। अब यहाँ पे मान लिखो, v का मान अंतिम वेग 80 और u का मान मतलब प्रारंभिक वेग 60 और t हो गया 3। इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा ना है, तो 80 में से 20 गया तो सॉरी 80 में से 60 जाएगा तो 20, यहाँ पे हो गया 3 है ना। और बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो 60 है आ जाएगा ऊपर, 60 कहाँ जाएगा? 3 से खत्म ना, 20 दिया तो 20 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। त्वरण का मान कितना आ गया? 400 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ए का मान क्या कर लिए, निकाल लिए ना। ए का मान कितना जाएगा? 400। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो लिख दिए 400 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। है समझ में? जहां से मतलब चालू होगा गाड़ी तो यू का मान होगा, और जहां पे खत्म होगा तो भी का मान होगा, और कितना समय तक चला वो हो जाएगा टी का मान हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे घटा के फिर भागा दे देना है। क्या हुआ? अच्छा ना, चुप रहो। न्यूमेरिकल छाप लिया तुम लोग? ये छाप लिया? हो गया? चलो आगे लिखो। यहाँ पे और थोड़ा सा एगो और एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 8:40 ठीक है, यहाँ पे जो इसका स्पीड है
मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 8:45 AM में इसका जो चाल है 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो मोटरसाइकिल का त्वरण का मान निकालो। ठीक है, तो पता हो गया ना। स्टार्ट किया यू के मान लो 50 में गए, अभी के मान बोले कितना हो गए। और यहाँ पे देखो समय, देखो यहाँ पे 40 था, 40 हो गया 45, तो समय के बोलो कितना माना गया? 5 मिनट। इसको हम लोग घंटा में बदल देंगे ना। देखो ऐसे तो इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ अगर मीटर के अगर बदलेगा तो किलोमीटर में होगा। हल्ला क्या कर रहा है? कहाँ है? सर बोले कितना बढ़िया राइटिंग आज नहीं बैठ रहा है तो मजाक उड़ा रहा है। अरे चलो चुप रहो, ठीक है, ध्यान से सीखो। बोलो सेकंड का बड़ा मात्रा घंटा होता है ना, तो समय का बड़का मात्रा घंटा ना होता है। मीटर को किलोमीटर होगा ना, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इसका बड़ा रूप तो अगर कहीं कहीं ऐसा मिल जाए तो यही होगा। ठीक है ना। चल तो अब बना लेगा ना। फार्मूला का होता है A बराबर V माइनस U बटा में T। तो अंतिम में बोलो कितना हो गया? 100। और शुरू वाला में कितना हो गया? समय कितना लगा? 5 मिनट। और मिनट को घंटा बदलने खातिर 60 से भागा, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। ये हो गया 5, और इस 60 जगह कहाँ है? यहाँ पे। तो 12 पचे, फिर होगा 12 पचे 60, और एक हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही का हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में ऐसे बना रहा है। अगला लिखना है एक समान त्वरण। लिखो ना, एक समान त्वरण के साथ एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति का समीकरण देखो इस प्रकार ना, यहाँ पे लिख लो, ये 3 प्रकार के गति के समीकरण होता है। हाँ लिखो, यह 3 प्रकार के गति का समीकरण होता है। पहला हो जाएगा V बराबर U प्लस 80। दूसरा हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरा का हो जाएगा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तीनों समीकरण लिख दिए। बाकी U को प्रारंभिक वेग पता है ना, अभी को अंतिम वेग, अवयव को त्वरण, और T को समय। अवयव जो होता है दूरी होता है, इसका होता है। तो सबको लिखने की आवश्यकता ना है। U को बोलो क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। अभी को क्या बोलेंगे? अंतिम वेग। और T मतलब हो गया समय, और A मतलब हो गया त्वरण।
और एस मतलब हो गया दूरी। एस मतलब क्या हो गया? दूरी हो गया। यही ना है? यू यू है यूटी। लिखा गया। और नीचे लिख लो, थोड़ा सा लिखो। एक समान एक समान त्वरण के साथ चलती हुई के साथ चलती वस्तु का औसत वेग पूछेगा। इसका फार्मूला हो जाएगा रे u प्लस भी बटा में 2। देखो यहाँ पे ये भी मतलब एवरेज मतलब औसत में होता है। इंग्लिश में क्या होता है? एवरेज का AVERAG। अरे चुप रह। लिखा गया u प्लस भी मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को क्या कर दिए? यू मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे भागा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? औसत वेग। ठीक है ना? अगर एक समान त्वरण के साथ चलती हुई वस्तु का औसत वेग पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक, बोलो। तो आज बार इतना ही रखे। अभी तो है, अभी तो बहुत पढ़ना है, लंबा चैप्टर है। अभी सब वृत्तीय गति पढ़ना है, कोणीय वेग है, कुछ न्यूमेरिकल है और एक क्लास लगेगा, एक क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है ना? कल लगभग समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कल भी है ना? तो देखो यू को यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग
और प्लस अंतिम वेग और बटा में कर देंगे 2। यही ना इसका मतलब हो गया। तो निकल जाएगा औसत वेग एक समान त्वरण के साथ चलती हुई। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। क्योंकि समय अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा अपना काम करते रहा तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपना समय पे काम कीजिए, ठीक है। तो पूरा 9th क्लास का धीरे धीरे समाप्त होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।